हजरात, ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को ये हुलिये अपनाकर इस तरह की बातें बताई जा रही थी, सिखाई जा रही थी और उनके ईमान अकीदे को बर्बाद किया जा रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान में जो सुन्नी मुसलमान थे वो यही अपने सीनों में दर्द और तड़प रखते थे कि काश कोई ऐसी जात आगे आ जाए जो हमारा सहारा बन जाए, काश कोई ऐसी जात हमारे आगे आ जाए जो हमारा मुक्तदा बन जाए, हमारी रहबरी कर दे, हमारी रहनुमाई कर दे। तो उन लाखों करोड़ों मजलूम सुन्नी मुसलमानों की दुआओं का नतीजा बनकर बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी 10 शव्वाल 1272 हिजरी को मेरा इमाम बरेली की धरती पर पैदा होता है। हजरात जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन सुन्नियत और तालीमात अहले सुन्नत को आम करने में, नामूसे रिसालत पर पहरा देने में, नामूसे रिसालत पर पहरा देने में, अजमते सहाबा मानने और मनवाने में, अजमते अहले बैत मानने और मनवाने में, अजमते औलिया अल्लाह मानने और मनवाने में इमाम अहमद रजा ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खर्च किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत से लोग बोलते नहीं कई कुछ ही उनको मानना, हम उन्हों यूपी वाले ना, उन्हों हमें आंध्रा वाले, हमें साउथ वाले, उन्हों नॉर्थ वाले, कई जी मानना हम। ऐसे दीवाने बातें करते। उनको मैं इतना पूछता हूँ, गौसे आजम को मानता नहीं मानता बा? गौसे आजम को मानता नहीं मानता? मानतू साहब। फिर तू या इधर यूपी वाले, इधर नॉर्थ वाले, साउथ वाले कर रहा ना। गौसे आजम तो इराक वाले, गौसे आजम तो इंडिया कुछ नहीं आए। उनके पास ना आधार कार्ड है यहाँ का, ना राशन कार्ड है, ना पासपोर्ट है, फिर भी तेरे दिल में उनकी अजमत है और मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत गिरामी, आला हजरत का हर सुन्नी मुसलमान पर इतना बड़ा एहसान है कि सुबह कयामत तक वो उस एहसान का बदला नहीं अदा कर सकता। और सिर्फ सुन्नियों, ये बात तुम्हारे लिए है, बहुत सारे साहिबा, बहुत सारे सादाते इकराम जो एहसान शनासी से काम लिए, क्या लिए? एहसान शनासी से काम लिए। उन्हों कान में नहीं, मैदान में ये ऐलान करे, लाखों के मजमे में उन्होंने ये इकरार किया, कहा कि हर सुन्नी मुसलमान पे आला हजरत का अगर एक एहसान है तो हम सादात पर आला हजरत के 2 एहसान है। ये ओरिजिनल सैयदा बोल रहे सो बात, ओरिजिनल सैयदा बोल रहे सो क्या बोल को? हर सुन्नी मुसलमान पे आला हजरत का अगर एक एहसान है तो हम सैयदों पर आला हजरत के 2 एहसान हैं। और उसका जवाब ये बताया कि एक एहसान ये है हर सुन्नी मुसलमान पर कि हर सुन्नी मुसलमान का ईमान अकीदा बचाया है, हमारा भी ईमान अकीदा उन्होंने बचाया है। और दूसरा एहसान हम सैयदों पर उनका ये है कि दुनिया को बताया सैयदों का मकाम कितना आला होता है। और फिर ये कहा कि किसी ने नहीं कहा था, इमाम रजा ने कहा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हजरात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ओरिजिनल सैयदा हैं, साहिबा हैं,
उन सब की ताजीम और तकरीम कैसा करना है सो सिखाए आला हजरत। समझ रहे हैं आप? लेकिन बहुत सारे लोग ला इल्मी में, बेइल्मी में, नासमझी में इनसे उनसे सुन ले को बगैर तहकीक के ये बोल छोड़ते ये रज़मिया साहिबों की इज्जत नहीं करते बा, ये रज़मिया साहिबों की इज्जत नहीं करते बा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बल्कि साहिबों की मोहब्बत, साहिबों की अजमत साहिब बताए सो आला हजरत, और उन्हों भी इतने बड़े आशिक रसूल हजरत गिरामी। अब स्टेज को साहिबा बैठ को है, जब तक नाम नहीं पुकारे हमको मालूम नहीं पड़ता इन्हों साहेब है कर को। जब तक नाम नहीं बोले हमना मालूम नहीं होता इन्हों साहेब है कर को। लेकिन आला हजरत वो आशिक थे, खुशबू से पहचान लेते थे इन्हों साहेब है कर, खुशबू से पहचान लेते थे। आहा हा हा, वो खुशबू रसूल जो साहिबों के अंदर होती है, वो जो ओरिजिनल साहिबा हैं, वाह वाह, जो रसूल की असली आल में से हैं, जो रसूल का मुकद्दस खून उनकी रगों के अंदर है। हजरत गिरामी उनकी बू आला हजरत महसूस कर लेते थे, उनको खुशबू से उनकी पहचान लेते थे। आहा, वो खुशबू जो मेरे आका की खुशबू है, और वो खुशबू ऐसी खुशबू है कि मेरे सरकार जिस तरफ बैठ जाएं, मेरे सरकार जिस गली से गुजर जाएं, वो जगह, वो गली मेरे हुजूर की खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरत गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल को खुशबू से पहचाने सो वालों का नाम है आला हजरत। हजरत गिरामी पूरी जिंदगी सैयदों की इज्जत करते रहे आला हजरत, और वही तालीम दी अपने मानने वालों को, चाहने वालों को। क्या तालीम दी? आला हजरत का अमल देखो। आला हजरत के मकान पे मौलूद की महफिल होती थी, मिलाद की महफिल। वाह, हमें भी कर रहे नहीं कर रहे मिलाद की महफिल, अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की मिलाद मनाने वालों में से है। दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल, जिसको मौलूद की महफिल कहते हैं, वो आप अपने घर में रखते थे तो बड़े बड़े उलमा शुअरा उस तकरीब में आते थे, तो सबके वास्ते गद्दियां बिछाए जाते थे, मगर जो साहिबा आते थे नहीं, उनके वास्ते ऊंची गद्दी बिछाते थे, उनके वास्ते ऊंची गद्दी बिछाते थे। और महफिल मुकम्मल होने के बाद, तबर्रुक तकसीम होने के बाद में जब रुखसत होने का वक्त होता था, तो सबको आला हजरत नजराने पेश करते थे, सबको आला हजरत नजराने पेश करते थे। लेकिन साहिबों को आला हजरत डबल नजराने पेश करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप, सरकार आला हजरत ने कैसी तालीम अता कर दी है हम लोगों को। हजरत गिरामी, और एक खास बात सुन लो आला हजरत के बारे में। आला हजरत अक्सर अपने घर वालों से नाराज होते थे तो खाना बंद कर डालते थे। एक एक दिन, दो दो दिन, कभी कभी तो तीन तीन दिन गुजर जाते थे। आला हजरत कमरा बंद कर ले को, खाली लिखने का काम करने के। नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ लिए, फिर आ गए, फिर लिख लेते बैठ गए, फिर लिख लेते बैठ गए। अल्लाहु अकबर, इतना लिखे आला हजरत, इतना लिखे आला हजरत
कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखी वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्मे दी पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। तो हजरात गिरामी, एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन लगातार कमरा बंद कर ले को लिखने का काम। कौन तो आए तो अल्लाने के, खाना खाने को पूछे तो अल्लाने के। आला हजरत का जलाल देख को लोग डरते थे, जाते नहीं थे करीब में। हजरात गिरामी, तो घर वाले क्या करते थे, वहां करीब में एक सैयद साहब रहते थे। करीब में एक साहब रहते थे, सैयद साहब रहते थे, उनको बुला भेजते थे। आला हजरत खाना बंद कर दिए तो उन्होंने आने के बाद में खाना, रोटी, सालन जो भी खाने के वास्ते रहता वो टाइम पे प्लेट में दाल डाल को उनके हाथ में थमा डालते थे। 2 दिन हो गए खाना नहीं खा को, 3 दिन हो जा रहे हैं आज खाना नहीं खा को। तो आला हजरत के घर वाले सैयद साहब को जब प्लेट में खाना दाल को थमा देते थे, सैयद साहब रूम में आते थे। आला हजरत वहां नाराज नहीं होते, बल्कि उनकी इज्जत में खड़े हो जाते और बड़ी इज्जत के साथ उनको अपनी जगह पे बिठाते। कहां पे बिठाते? अपनी जगह पे बिठाते। फिर पूछते बड़े अदब के साथ, सैयद साहब आप क्यों तकलीफ की आने की? मेरे को बुला लेना था, मैं आ जाता था। आप कहीं को जहमत किए सैयद साहब आने की, आप मेरे को हुक्म देना था, मैं आ जाता था आपके पास। तो फिर सैयद साहब बोलते, मैं सुना हूं आप खाना बंद कर दिए, आप नाराज हैं घर वालों से। तो हाँ साहब मैं नाराज हूं, अभी थोड़ा गुस्से में हूं अभी घर वालों से, इस वास्ते खाना बंद कर डाला। सुना मैं 3 दिन होने को आ गए, आप खाने का एक लुकमा भी अपने मुंह में नहीं डाले। जी ओ सैयद साहब बात सही है बिल्कुल, चलिए खाना खाइए, मैं बोल रहा हूं। चलिए खाना खाइए, मैं बोल रहा हूं, दूसरी बात ही नहीं। फौरन आला हजरत खाने के वास्ते बैठ जाते थे। सैयदों से इतना प्यार, सैयदों का इतना अदब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरात गिरामी, आला हजरत ने पूरी जिंदगी नबी और आले नबी की अजमतों को मानने और मनवाने में अपनी जिंदगी को गुजारा है।